रमेश बिधूड़ी किस तरह का लैंग्वेज यूज किया, अब उस पर कोई एक्शन हुआ? हाँ? दिख रहा है ना लोगों को कि स्पीकर, अरे स्पीकर जो होता है देखो ठीक है आप एक पार्टी से आते हैं, लेकिन आफ्टर बीइंग द स्पीकर आप यू शुड बी न्यूट्रल, आपको एक पोस्ट की मर्यादा रखना चाहिए। आप ऐसा काम कर लेते हैं बिल्कुल सरकार का ढाल। मिमिक्री तो भाई ये प्रधानमंत्री ने कितने बार मिमिक्री किया पार्लियामेंट के अंदर में, आपको दिखाओ वीडियो, देखो वीडियो चल रहा है ना, वो बोलता ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, एक प्रधानमंत्री कर रहे हैं मिमिक्री। तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर का करता हुआ दीदी हो, लोगों ने भूला नहीं है। आप कहते थे 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड बोलते थे पार्लियामेंट हाउस में, इन्होंने जो किया है बाहर में किया। चेयरमैन साहब हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उसको आप जात से जोड़ रहे हैं। अरे भाई यू डू नॉट बिलोंग ओनली पार्टिकुलर कास्ट, यू बिलोंग टू द होल कंट्री। आप होल कंट्री से है ना, तो आप एक जात के कैसे बात लेते हैं भाई? तो भाई सरकार में डेमोक्रेसी के लिए जितना इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट है उतनी इंपॉर्टेंट अपोजिशन भी है। आपको यदि सरकार ने रन करने के लिए, रूल करने के लिए जनता ने भेजा है, तो ये अपोजिशन को यहाँ आकर के बैठ करके भजन करने नहीं भेजा है, उसको भी आपसे क्वेश्चन करने को पूछा है। अब निलंबन भैया ना, जवाब मांगा था आप उसको निलंबन कर दिए, भाई मेजोरिटी मेरा है कुछ भी करेंगे। लगातार सांसदों के निलंबन के बाद एक अलग ही माहौल देश में बरपा हुआ है। सड़कों पर आवाज़ बुलंद हो रही है, तख्ती और बैनर निकाले जा रहे हैं और आज इसी के चलते विपक्षी दल के तमाम नेता जंतर मंतर की तरफ रुख हुए और अपनी आवाज़ बुलंद की और कहा कि लोकतंत्र को बचाने की ज़रूरत है। किस तरह से देखते हैं सर, ऐसे में जब विपक्षी सांसदों का निलंबन हो रहा है, क्या वाकई जो लोकतंत्र है वो खतरे में है? और एक दूसरी तरफ जो वीडियो सामने आया है, पूरे मुद्दे को इस तरफ मोड़ दिया गया है कि ये जाटों का कहीं ना कहीं अपमान है, उपराष्ट्रपति का अपमान है, मिमिक्री कोई कैसे कर सकता है। किस तरह से देखते हैं? ये जो है इन्होंने सरकार से, जब ये 13 दिसंबर की घटना थी, उस दिन पार्लियामेंट अटैक हुआ था, आज से 22 बरस पहले हुआ था, उस दिन बरसी थी। सरकार ने एक नए पार्लियामेंट हाउस बनाया। जब पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ था, उद्घाटन हुआ, तो बोला इसमें बहुत हाई सिक्योरिटी है, होने चाहिए। हमारे देश के जो चुने हुए पार्लियामेंट्री यहाँ से गवर्नमेंट चलती है, पूरे देश पर चलती है, सिक्योरिटी है, होनी चाहिए और बताई भी थी सरकार ने, और होनी भी चाहिए। उसके बावजूद भी सिक्योरिटी ब्रीच हो गया ना। और उस दिन तो आप यदि कोई बरसी होता है, कोई चीज़ होता है, तो मान लो एक घटना का जो है एक्स्ट्रा प्रिकॉशन भी लिए होगा, सरकार ने जरूर ली होगी, तो भी ये घटना हो जाती है। तो भाई सरकार में डेमोक्रेसी के लिए जितना इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट है उतनी इंपॉर्टेंट अपोजिशन भी है। आपको यदि सरकार ने रन करने के लिए, रूल करने के लिए जनता ने भेजा है, तो ये अपोजिशन को यहाँ आकर के बैठ करके भजन करने नहीं भेजा है, उसको भी आपसे क्वेश्चन करने को पूछा है, बैठा है। आपको बड़े बड़े अपोजिशन लीडर होते थे, डॉक्टर लोहिया वगैरह, सब किस तरह नेहरू जी को क्वेश्चन पूछते थे, बोलते थे भाई ये जनाब जो बैठे हुए सामने, अभी भी तो पूछते हैं ना। इनसे क्या बोला गया कि भाई आप ये जो सिक्योरिटी ब्रीच किया, इसके बाद आप होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है सिक्योरिटी, आप उस एरिया को, वो एरिया का सिक्योरिटी कैसे देखे? एक तो ये फर्स्ट ड्यूटी है गवर्नमेंट की। भाई जनता में यदि पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, मतलब क्या 140 करोड़ ये जो हमारा जो है ये पंचायत है, यहाँ से जाएगी जनता के जवाब जाएगी। आप बाहर बोल रहे हैं और यहाँ नहीं बोल रहे हैं। बाहर बोले मतलब क्या, यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द आवर पार्लियामेंट हाउस। अब एक हमारा ट्रेडिशन है, एक रूल है कि भाई यदि पार्लियामेंट सेशन में है तो आप यदि कोई घटना कोई बोलना है तो आपको पार्लियामेंट में बोलना है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बोलिए, जो भी है। आप बाहर बोलते हैं तो ये मतलब जानबूझ करके आप जो भी आपका इंटेंशन हो, क्यों आपने इस इंटेंशन, जो आपका इंटेंशन है, इसमें क्या बहुत बड़ी बात थी? भाई होता है, ठीक है, हुआ है भाई, अब जो बोलना था आपकी बात। आपके पास तो 48 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आपके पीछे गवर्नमेंट चलाने के लिए बैकअप है ना, ये सब इतने खर्च होते हैं हमारे बजट के, इतनी सिक्योरिटी फोर्सेज है, पारा मिलिट्री फोर्सेज है, आर्मी, सब चीज़ है, इसीलिए रखा गया ना। तो आप उसको जवाब दीजिए ना तैयार करके। तो एक दिन में 2 आजकल तो वो जमाना है नहीं ताड़पत्री में, आजकल तो 2 घंटे में सब चीज़ का जवाब शुरू हो जाता है। भाई बाबू है, इतने बड़े बड़े सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, किस लिए लाखों लाख रुपया सैलरी लेते हैं, उसका जवाब दीजिए। आप होम मिनिस्टर किस लिए है, तो जवाब देते हैं, यही बात था ना। निलंबन हुआ है, उस पर क्या कहना? अब निलंबन वही है ना, जवाब मांगा था आप उसको निलंबन कर दिए, भाई मेजोरिटी मेरा है कुछ भी करेंगे। अरे व्हाट इज, उपराष्ट्रपति जाने मतलब इसमें उनका क्या रोल है? किनका? सत्ता पक्ष के सांसदों का थोड़ी ना इसमें कोई रोल है। सत्ता पक्ष का है भाई, उसी के हिसाब से चल रहा है। नहीं है तो भाई आपने सत्ता पक्ष का रहे चाहे ना रहे, तब लोगों को निलंबन किए, तो भाई निलंबन कैसे किए? वही तो बोल रहे भाई निलंबन क्यों का हुआ? निलंबन तो ये जो स्पीकर ने किए, स्पीकर किसके हिसाब चल रहा है? स्पीकर लोगों को दिख नहीं रहा, हर चीज़, बहुत सारी चीज़ को बोलने की जरूरत नहीं होता है। रमेश बिधूड़ी किस तरह का लैंग्वेज यूज किया, अब उस पर कोई एक्शन हुआ? दिख रहा है ना लोगों को कि स्पीकर, अरे स्पीकर जो होता है देखो ठीक है आप एक पार्टी से आते हैं, लेकिन आफ्टर बीइंग द स्पीकर आप यू शुड बी न्यूट्रल, आपको एक पोस्ट की मर्यादा रखना चाहिए। आप ऐसा काम कर लेते हैं बिल्कुल सरकार का ढाल कुछ बोलो। ये बात तो खुद कह रहे हैं कि मैं कम से कम इस चेयर की जो है बदनामी नहीं होने दूंगा। क्या बदनामी? सरकार से पूछना बदनामी है? अरे सरकार की ड्यूटी बनती है, दिस इज ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट है।
तो आप यदि कोई इंसिडेंट पर जवाब देना, सरकार की जवाब देनी है, जवाबदेही बनती है कि नहीं? तो स्पीकर साहब को चाहिए ना। राष्ट्रपति का ऐसा मजाक, उस चेयर का मजाक बनाया जा रहा है। कहाँ का? उपराष्ट्रपति जी का। पहले तो पार्लियामेंट का जब वहाँ है, वहाँ उपराष्ट्रपति का मिमिक्री कर रहे हैं ना बाहर, राहुल गांधी मिमिक्री में मान लो, मिमिक्री जो किए, मिमिक्री तो भाई प्रधानमंत्री ने कितने बार मिमिक्री किया पार्लियामेंट के अंदर में। आपको दिखाओ वीडियो, देखो वीडियो चल रहा है ना, वो बोलता ऐसे ऐसे कर करके कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, एक प्रधानमंत्री कर रहे हैं मिमिक्री। तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर का कर दिया। वो दीदी लोगों ने भूला नहीं है। आप कहते थे 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड बोलते थे पार्लियामेंट हाउस में, तो उन्होंने जो किया है बाहर में किया है और मिमिक्री किया है। तो यदि कोई रूल है तो केस करवा दीजिए भाई, आप गवर्नमेंट में है ना। तो अब इस घटना से क्या लग रहा है, विपक्ष अब लेकिन कमजोर हुआ एक है? चीज बताता हूँ, अब ये चेयरमैन साहब हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उसको आप जात से जोड़ रहे हैं। अरे भाई, यू डू नॉट बिलोंग ओनली पार्टिकुलर कास्ट, यू बिलोंग टू द होल कंट्री। आप होल कंट्री से है ना, तो आप एक जात के कैसे बात लेते हैं भाई? आपने ठीक है, आप तो किसानों के लीडर थे नहीं, किसान लीडर थे। जब किसानों पर हो रहा था तो उसमें बड़े 740 किसान या 750 किसान मर गए, एक शब्द बोलने का। देखो सतपाल मलिक बेचारा गवर्नर था और रिजिग्नेशन लेटर ले करके चलते थे तो भी बोलते थे। यदि आप उसमें बोले होते तो बोलते भाई, किसान भी बोलते नहीं भाई हमारा ये लीडर है। और कास्ट की तो होने नहीं चाहिए का, ये कास्ट और ये जो किसान को ढाल के रूप में यूज करना छोड़िए वाइस प्रेसिडेंट साहब। पहलवान, वही कह रहे, पहलवान में बैठे हुए थे, ये सब चीज़ थे। तो जो है उसमें आपने कुछ बोला और अभी आपने उसको ढाल के यूज करते हैं। अरे ये सब ठीक नहीं लगता। आप इतने बड़े पोस्ट पर हैं, पब्लिक सब देख रही है, आप यदि उसमें बोलते सब चीज़ तो चलो ठीक था। और ये आप यू डू नॉट बिलोंग टू ए पार्टिकुलर कास्ट, पार्टिकुलर रीजन, पार्टिकुलर एरिया। सब कहेगा मेरे डिस्ट्रिक्ट का है। अरे पूरा देश में आप वाइस प्रेसिडेंट एक ही होता है पूरे देश का। यदि कोई MP होगा तो कहेगा उस कंस्टिट्यूंसी का होगा। आप ये क्यों नहीं बोले पूरे हिंदुस्तान का करते? कास्ट कहाँ से आ गया भाई?